खुरपका मुंहपका बीमारी एफएमडी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका टीकाकरण का शुरुआत किया गया है। हर एक पंचायत में हमारे प्राइवेट वेटरनरी टीका देने के लिए डोर टू डोर जाएंगे। 15 दिन का कार्यक्रम है। अगर ये बीमारी जानवर को पकड़ लिया तो पशुपालक को 10 से 15,000 रुपये की खर्च होती है, जो कि काफ़ी महंगा है। अगर टीकाकरण करा लेंगे तो ये बीमारी से बचाव उनका होगा। नेचुरली कि जब आदमी में वैक्सीन पड़ता है, कभी भी हल्का सा फीवर आता है या हल्का सा प्रोडक्शन में डाउन होगा, दुधारू है तो ऐसे केस में कुछ नहीं, थोड़ा सा गुड़ और पानी एक डोज पिलाएंगे ताकि उनको सॉल्व हो जाए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रखंडों में केंद्र प्रायोजित एमएफडी पशु टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ आज बुधवार को किया गया। 15 दिवसीय पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मेहता ने कांटी प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय परिसर में बुधवार को कांटी नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार, स्थानीय वार्ड पार्षद सीता देवी के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित करके इस अभियान का शुरुआत किया गया। इस मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि किसानों के पशुओं में खुरपका और मुंहपका जैसे बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस रोग को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए टीकाकर्मी निःशुल्क पशुपालकों के घर जाकर टीकाकरण करेंगे। इसके लिए 15 दिन का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित करके प्रत्येक पंचायत में एक टीकाकर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। बताया गया कि इस टीकाकरण के बाद मवेशियों को बूस्टर डोज का भी टीका दिया जाएगा, जिससे मवेशियों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। हालांकि पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि इस टीकाकरण से गाय और भैंस की दूध में कमी जरूर होगी, लेकिन यह टीकाकरण खुरपका और मुंहपका बीमारी से बचाने में मवेशियों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि दूध में कमी होने पर मवेशी को मिठा घोल कर पिलाने से काफ़ी फायदा मिलेगा। वहीं इस मौके पर कांटी के पशु चिकित्सा प्रभारी चंद्र कुमार झा ने इस बीमारी के शुरुआती लक्षण और इसके बचाव के लिए टीकाकरण की उपयोगिता को बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर कांटी प्रखंड के सभी पंचायतों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। वहीं सभापति दिलीप कुमार ने पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए पशुपालकों से अपील किया कि अपने अपने गाय और भैंस को टीकाकरण जरूर कराएं। इस दौरान विभाग के कई पदाधिकारी और कर्मी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाजसेवी उपस्थित रहे। लक्षण क्या है इस बीमारी का, कैसे पता चला? देखिए, यह एक विषाणु जनित बीमारी है और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी विषाणु जनित बीमारी है उसका उपचार नहीं होता है। वो अपना पूरा जो उसका समय है, समय लेकर जाता है और इस दौरान वह कई अपना लक्षण पैदा करता है। सबसे पहले है कि इसमें बुखार हो जाएगा। जो गाय हमारी 10 लीटर 12 लीटर दूध दे रही है, वो सीधा 1-2 लीटर दूध पर आ जाती है। इसके बाद पाँव में उसको घाव होना चालू होता है, जीभ में उसको घाव होना चालू होता है, जिसके कारण कि दाना लेना बंद कर देती है। लिक्विड उसको पिलाना पड़ता है और फिर इसका 10 से 15 दिन का इसका अवधि है। इस अवधि के दौरान फिर धीरे धीरे वह ठीक हो जाती है। यदि उसका लक्षणिक उसका इलाज, जैसे कि घाव है तो घाव का इलाज किया गया, बुखार है तो बुखार का इलाज किया गया, उसका वो जो समय है, समय लेने के बाद वो ठीक होती है। लेकिन इस दौरान क्या है, उसका जो प्रोडक्शन लॉस है, जैसे दूध देने वाली हमारी जानवर है, दूध का लॉस हो गया। जो हमारा मांस देने वाला जानवर है, जैसे बकरा है, उसका मांस का लॉस हो गया, बॉडी का लॉस हो गया, इसमें प्रोडक्शन लॉस होता है। दूसरी बात, इलाज हुआ, इलाज भी हमारे लिए एक क्षति है, वो भी हमारे लिए एक भार है। तो यह हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से क्षति पहुंचाती है। तो आज उसी बीमारी को रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाया जा रहा है। यह टीकाकरण हमारा हर साल 2 से 3 बार होता है और इस बार जो है सो सरकार इसके बाद इसका बूस्टर डोज मतलब इसके ठीक बाद दिया जाता है, जो इसके प्रभाव को बढ़ाता है। जैसा कि सर बोले कि ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से रोक देता है, लक्षण को कम कर देता है। तो जब हम बूस्टर डोज देते हैं, उस बीमारी से उसमें लड़ने की ताकत और बढ़ जाती है। तो आज उसी का शुभारंभ है और आशा करते हैं कि हमारे जो प्रखंड के किसान भाई हैं, हमेशा की तरह इस बार भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आप लोगों का भी, मीडिया पर्सन का हमारा सहयोग चाहिए और सर जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी हमको सहयोग चाहिए, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता पहुंच जाए, लोगों के बीच में हमारा यह मैसेज चला जाए कि जो आदमी आ रहा है वो हमारे जानवर को टीका देने आ रहा है, सरकार के तरफ से आ रहा है, कोई गलत
नीयत से नहीं आ रहा है। आदमी में जागरूकता फैलाएं या हम आप ये लोगों से लक्षण अपील होने है। का क्या कारण रहता है? बदलते मौसम का इफेक्ट है या फिर और कुछ? भाई देखिए भाई, ये एक विषाणु जनित बीमारी है और कोई भी जानवर जब दबाव में तनाव में रहता है तो तनाव में यह हावी हो जाता है। ये जो मौसम है, इस मौसम में क्या है कि देखिए गर्मी खत्म हो रहा है, ठंडा चालू हो रहा है, तो बदलते मौसम में शरीर क्या होता है, तनाव महसूस करता है। जैसे कि यदि हम केवल गर्मी में रह रहे हैं, गर्म है तो हम गर्म के लिए अपने आप को अनुकूल करते हैं, ठंडा है तो ठंडा के लिए अनुकूल करते हैं। लेकिन जब मौसम जब बदलता है तो इस समय में क्या होता है कि शरीर में तनाव आ जाता है और तनाव आने पर कोई भी चीज़ हावी हो जाती है। तो जो हमारे कमज़ोर जानवर हैं उसमें यह लक्षण हावी हो गया। एक बार जब उसमें हावी हो गया तो उसके चलते फिर धीरे धीरे यह संक्रामक है। गाँव में एक हो गया, हाँ, गाँव में छुआछूत है, विभिन्न संक्रामक। पंचायतों में टीकाकरण अभियान यह हर पंचायत में और हमारे नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं तो नगर निगम में चालू होगा, हर वार्ड में तो नहीं, इसलिए क्योंकि नगर निगम के लिए हमारे 1 से 2 लड़के रहते हैं, तो वो लोग नगर निगम को उनको देते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे करके सारे वार्डों में बारी बारी से जाएंगे। शहरी और ग्राम पंचायत दोनों में जी जी जी, हर जानवर को टच करना है। 80% वैक्सीनेशन होने से ऐसा माना जाता है। रिंग वैक्सीनेशन एक बार जब 80% हो जाता है, 80% जानवरों को यदि लग जाता है तो वह जानवर उस बीमारी से उस समूह का बचाव हो जाता है। क्या परिचय है? डॉक्टर चंद्र कुमार झा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कांटी। आज कांटी नगर परिषद के प्रांगण में हमारे सर जो जिला पशु शिक्षक अधिकारी हैं, हमारे डॉक्टर साहब आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वैक्सीनेशन का। तो मैं अपने नगर परिषद के वासियों, किसान भाइयों से एवं साथ में कांटी वासियों, ब्लॉक के वासियों से, किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि ये जो टीकाकरण हो रही है आप लोग ज़रूर करवाएं अपने पशु का। और अगर कहीं कुछ होती है तो उसका राय मशवरा हमारे डॉक्टर साहब से ले, वेटरिनेटर जो जाते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, उनसे राय मशवरा लें। और अगर वहाँ दिक्कत हो तो डॉक्टर साहब से आकर मिलकर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, बाद में बूस्टर डोज भी लगेगा, तो वो हम हर एक किसान भाइयों से यही अनुरोध हम भी करेंगे कि आप लोग एक्टिव होकर एक बार में जब जाए वैक्सीनेशन, जो भी लड़का प्राइवेट जो भी है उनसे करवा ही ले, टाइम ना ले उनसे, क्योंकि उनके पास टाइम सीमित है, 15 दिनों का समय है, उस 15 दिनों में ही करवा लेना है। तो मैं सभी किसान भाइयों से चाहूँगा कि एक बार सब लोग अपना अपना टीकाकरण पशु को करवा लें ताकि उनको सुविधा आगे मिल सके। सर बताया जाए आज के विषय में। आज मुजफ्फरपुर जिला में खुरपका मुँह पका बीमारी FMD जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका टीकाकरण का शुरुआत किया गया है। 15 दिन का कार्यक्रम है। हर एक पंचायत में हमारे प्राइवेट वेटरनरी टीका देने के लिए डोर टू डोर जाएंगे। किसानों से अनुरोध है कि जब मेरे वेटरनरी जाएँ तो मिलजुल कर अपने जानवर का भी टीकाकरण करवा लें। ये बीमारी का इलाज नहीं है, इलाज होता है तो उसमें खर्च ज़्यादा होता है, एक दिन में 4 से 5 हज़ार खर्च हो सकता है। अगर ये बीमारी जानवर को पकड़ लिया तो पशुपालक को 10 से 15 हज़ार रुपये की खर्च होती है, जो कि काफ़ी महंगा है। अगर टीकाकरण करा लेंगे तो ये बीमारी से बचाव उनका होगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पूरा कुल डोज पूरे ज़िला में 7,15,200 डोज है और 389 पंचायत हमारे यहाँ पूरे मुजफ्फरपुर जिला में, हर पंचायत में एक लड़का को हम लोग प्राइवेट रूप से उसको नियुक्त किए हैं जो 15 दिन जाके डोर टू डोर वैक्सीन देंगे। वैक्सीन देने के बाद इसका कोई उल्टा रिएक्शन भी आएगा क्या? हाँ, नेचुरली कि जब आदमी में वैक्सीन पड़ता है, कभी भी हल्का सा फीवर आता है या हल्का सा प्रोडक्शन में डाउन होगा, दुधारू है तो ऐसे केस में कुछ नहीं, थोड़ा सा गुड़ और पानी एक डोज पिलाएंगे ताकि उनको पूर्ण से सॉल्व हो जाएगा। इस शुभारंभ कांटी से की गई है वैक्सीनेशन का। पूरे जिला में आज ही चालू हुआ है, पूरे बिहार में चालू हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला का समापन हम उद्घाटन यहाँ से किए, कांटी से कर रहे हैं और बाकी प्रखंड में भी आज ही से वैक्सीन चालू है। मैंने मुजफ्फरपुर जिला के हर पंचायत में वैक्सीन आज से चालू हो गया। क्या सर शुभ परिचय हो गया आपको? कैसे परिचय क्या हो गया सर? हाँ, मैं जिला पशु पालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मेहता। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।